नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजियोलॉजी में, डेवलपमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स या ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं, या डेवलपमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट बोलते हैं, या डेवलपमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। जो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी का डेवलपमेंट फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या कौन सी प्रोसेस होती है, कहाँ होता है, वो आपको सब मैं बताता हूँ। तो और कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जो ल्यूकोसाइट के डेवलपमेंट में, जो डिफरेंट टाइप की 5 ल्यूकोसाइट सेल्स होती हैं डब्ल्यूबीसी में। 5 जो टाइप की सेल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल्स, बेसोफिल, आपका लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो ल्यूकोसाइट्स हैं या डब्ल्यूबीसीज हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं या रेड ब्लड सेल्स की बात करें, या हम बात करें प्लेटलेट्स की बात करें, जितने भी ब्लड सेल, तीनों को मिला के हम ब्लड सेल्स बोलते हैं। और ये ब्लड सेल्स जो हैं पूरी की पूरी हमारी रेड बोन मैरो से में फॉर्म होती हैं, मतलब रेड बोन मैरो के अंदर इनका डेवलपमेंट होता है। तो जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनका जो फॉर्मेशन है या उनका जो डेवलपमेंट है या उनकी जो ग्रोथ है या जहाँ कहाँ फॉर्म होती हैं, वो रेड बोन मैरो में फॉर्म होती हैं। ठीक, यदि आप बात करें तो इनिशियल स्टेज ऑफ जो बर्थ के बाद, जो जस्ट बर्थ के बाद जो स्टेज होती है, तब तो पूरी की पूरी बॉडी की जितनी भी बोन मैरो हैं वो रेड बोन मैरो रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे एज निकलते जाती है, एज होते जाती है, जो रेड बोन मैरो है येलो बोन मैरो में कन्वर्ट होने लगता है। क्योंकि बोन मैरो में क्या होता है, वहाँ पर फैट डिपोजिशन होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल का फैट डिपोजिशन के कारण क्या होता है, वो येलो में कन्वर्ट होने लगता है। और लगभग 20 साल की एज की बात करेंगे, 20 साल में हमारा 50% जो बोन मैरो है वो येलो होता है और 50% बोन मैरो जो होता है वो रेड बोन मैरो होता है। तो जो रेड बोन मैरो है वही क्या फॉर्म करता है, आपकी डब्ल्यूबीसी फॉर्म करता है, आरबीसी भी फॉर्म करता है, प्लेटलेट्स भी फॉर्म करता है। और जो येलो बोन मैरो होता है वो वहाँ से आपका ब्लड सेल्स फॉर्म नहीं होती है, वो इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म होता है जो कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। तो रेड बोन मैरो, अभी मेरी बॉडी की बात करेंगे, 20 ईयर के बाद की बात करेंगे, वो रेड बोन मैरो 50% आपकी बॉडी में बचा है। ठीक, तो बोन मैरो के अंदर, ठीक है, ल्यूकोपोइसिस या डेवलपमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है। तो बोन मैरो के अंदर जो है वहाँ ल्यूकोपोइसिस हो रही है बोन मैरो में, और बोन मैरो में जो सबसे पहली जो सेल होती है जो बाय बर्थ हमें मिलती है वो होती है टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। कौन सी होती है, टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं। ये जो टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं इससे फॉर्म होती है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये क्या बनाती है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स बनाती है, बोन मैरो के अंदर ही हो रहा है। जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स का एक और नाम होता है हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स, एक और नाम होता है हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स, इसका नाम होता है। और जो हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होता है ये जो है फाइनली फॉर्म करता है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। इससे क्या बनती है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स बनती है। ठीक है, और जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं ये जो है, जो ये है फाइनली 2 टाइप की, ये हम बोल सकते हैं, उसके बाद ये 2 इम्पॉर्टेंट टाइप की सेल्स फॉर्म करता है। ठीक है, तो जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स है उससे फॉर्म होता है क्या, कमिटेड स्टेम सेल्स। क्या फॉर्म होता है, कमिटेड स्टेम सेल्स फॉर्म होता है। फिर से हम देखते हैं, ल्यूकोपोइसिस हो रही है, रेड बोन मैरो में हो रहा है। पहली जो सेल है, सबसे फर्स्ट सेल से, उसका नाम होता है टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स, उससे बनती है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। इसका एक और नाम होता है हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स। प्लूरीपोटेंट या हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या बनाती है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स फॉर्म करती है। और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स जो होती है वो 2 टाइप की हो सकती हैं। वो क्या है, 2 टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है आपकी कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स जो हैं वो है कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स कहलाती हैं, और कुछ जो होती हैं वो कहलाती हैं कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स कहलाती हैं। जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं वो एक प्रकार से 2 हो सकती हैं, 2 होती हैं। एक होती है माइलॉइड सीरीज वाली, तो उसका नाम हो गया कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स हो गया। और जो दूसरी होती है लिम्फॉइड सीरीज़ की होती है उसे हम बोलते हैं कॉमन
लिम्फॉइड स्टेम सेल्स बोलते हैं। मतलब जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स माइलॉइड सीरीज की सेल फॉर्म करती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स बोल देंगे। और जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स जो है लिम्फॉइड सीरीज़ की सेल फॉर्म करती हैं, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे हम बोलते हैं कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, टूटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट में कौन सा है, कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स। मल्टीपोटेंट में एक और कौन सा है, कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स बनती है। तो पहले हम बात करेंगे माइलॉइड स्टेम सेल्स। तो बोन मैरो के अंदर दो टाइप की स्टेम सेल्स होगी, एक माइलॉइड स्टेम सेल्स होगी, कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स होगी, और दूसरी होगी कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। दो स्टेम सेल्स होंगी, दो सीरीज़ के लिए, माइलॉइड सीरीज़ के लिए, लिम्फॉइड सीरीज़ के लिए। माइलॉइड सीरीज़ की जो बात करेंगे, इस माइलॉइड सीरीज़ से एक नई सेल फॉर्म होती है, उसे बोलते हैं कमिटेड स्टेम सेल्स बोलते हैं। कमिटेड स्टेम सेल्स बोलेंगे या माइलॉइड कमिटेड स्टेम सेल्स बोलेंगे। कॉमन स्टेम सेल्स के बाद बन रही है कमिटेड स्टेम सेल्स। कौन सी कमिटेड स्टेम सेल्स बन रही है, इसे हम बोल सकते हैं माइलॉइड कमिटेड स्टेम सेल्स बोलेंगे। ये इसमें कमिटमेंट होता है माइलॉइड सीरीज़ की सेल्स फॉर्म करने के लिए। तो माइलॉइड कमिटेड स्टेम सेल्स है, वो फाइनली फॉर्म करती है कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स। क्या फॉर्म करती है, उससे क्या बनती है, कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स बनती हैं। क्या बनती हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स बनती हैं। और जो कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स है, फिर उससे सेल बनती है नेक्स्ट माइलोब्लास्ट सेल्स। माइलॉइड सीरीज़ की है, इसलिए कौन सेल बनेगी, इसमें माइलोब्लास्ट सेल फॉर्म होती है। कॉलोनी फॉर्मिंग स्टेम सेल, जो कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स है, वो क्या फॉर्म करेगी, माइलोब्लास्ट सेल्स फॉर्म करेगी। जो माइलोब्लास्ट सेल्स है, इससे दो सेल बन रही है। एक बनती है मोनोब्लास्ट सेल, ये कन्वर्ट होती है काय में, मोनोब्लास्ट सेल में कन्वर्ट होती है। और जो मोनोब्लास्ट सेल है, फाइनली बनाती है मोनोसाइट्स बनाती है। तो मोनोसाइट्स जो है वो कौन सी सीरीज़ की सेल हैं, माइलॉइड सीरीज़ की सेल हैं, माइलॉइड सीरीज़ से बनने वाली सेल है। दूसरी है एक और, जो माइलोब्लास्ट सेल्स थी वो काय में कन्वर्ट हुई है, मोनोब्लास्ट सेल्स में। वो फाइनली क्या बना लिया उन्होंने, मोनोसाइट बना लिया आपको। और जो आपकी माइलोब्लास्ट सेल है, एक और सेल फॉर्म करती है, उससे प्री माइलोब्लास्ट सेल्स। क्या बनती है, प्री माइलोब्लास्ट सेल्स बनती है। और प्री माइलोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं, इससे हम कह सकते हैं 3 सेल बनती है। ठीक है, इसमें जो प्री माइलोब्लास्ट सेल्स हैं, वो कुछ कन्वर्ट होती हैं न्यूट्रोफिल माइलोसाइट्स में, कुछ फॉर्म करती हैं बेसोफिल माइलोसाइट में, और कुछ होती हैं एसिनोफिल माइलोसाइट में। आपने इससे पहले मेरी वीडियो देखेंगे, अकॉर्डिंग टू नंबर आपको पता है कि न्यूट्रोफिल का नंबर कितना है, बेसोफिल कितने नंबर में होती है, एसिनोफिल कितने नंबर में होते हैं, मोनोसाइट कितने नंबर में होते हैं, उस अकॉर्डिंग इनका फॉर्मेशन होता है। तो प्रोमाइलोब्लास्ट से बनता है न्यूट्रोफिल माइलोसाइट बनती है। ठीक है, बेसोफिल माइलोसाइट बनती है, एसिनोफिल माइलोसाइट बनता है। जो आपका न्यूट्रोफिल माइलोसाइट है, वो फाइनली वो काय में कन्वर्ट हो जाती है न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट्स में। न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। बेसोफिल जो है वो काय में कन्वर्ट होगा, वो भी बेसोफिल मेटामाइलोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और वैसे ही एसिनोफिल्स भी है, एसिनोफिल्स मेटामाइलोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और मेटामाइलोसाइट से काय में कन्वर्ट हो जाएगा, वो न्यूट्रोफिल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही बेसोफिल में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और ये एसिनोफिल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो माइलॉइड सीरीज़ की जो सेल हैं वो 4 हैं। कौन सी है, मोनोसाइट एक है, न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, एसिनोफिल है। ठीक है, तो माइलोसाइट सीरीज से या माइलॉइड सीरीज से 4 प्रकार की WBC फॉर्म होती हैं। कितने प्रकार की WBC फॉर्म होती हैं, 4 प्रकार की WBC फॉर्म होती हैं। लेकिन आपने एक अलग क्लासिफिकेशन देखा है, ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स, वो एक अलग क्लासिफिकेशन है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो डेवलपमेंट हो रहा है, वो तो ग्रेन्यूल्स के बेस पे डिवाइड किया गया है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो डेवलपमेंट हो रहा है मोनोसाइट का, न्यूट्रोफिल का, बेसोफिल का, एसिनोफिल्स का, वो एक ही सेल से होता है। वो कौन सी है, आपकी कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स, और उससे बन रहा है फिर आपका माइलॉइड कमिटेड स्टेम्स, मतलब कमिटेड स्टेम सेल्स बनती है।
और फिर उससे कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स बनती है और फिर आगे पूरी प्रोसेस होती है। ठीक, तो एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। बोन मैरो के अंदर हैं, ल्यूकोपोइसिस हो रही है, रेड बोन मैरो में हो रही है, टूटीपोटेंट स्टेम सेल्स से क्या बनता है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स बनता है, या उसे में हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स बोलते हैं। इससे बनता है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स बनती है। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स जो है वो क्या करेगी, वो फॉर्म करेगा माइलॉइड स्टेम सेल्स बोलेंगे, या हम उससे बोलेंगे कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स, जो माइलॉइड सीरीज़ के लिए होगा। तो इससे क्या बनेगी, कुछ जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं वो क्या होंगी, कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स होंगी। कॉमन माइलॉइड स्टेम सेल्स जो होंगी वो क्या में कन्वर्ट होंगी, माइलॉइड कमिटेड स्टेम सेल्स में कन्वर्ट होंगी। और माइलॉइड कमिटेड स्टेम सेल्स जो है वो फाइनली क्या फॉर्म करेंगी, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स फॉर्म करेंगी, कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स फॉर्म करेंगी, और जिससे बनेगा माइलोब्लास्ट सेल्स। क्या बनेगा, माइलोब्लास्ट सेल्स बनेगा। और ये जो माइलोब्लास्ट सेल्स है ये कन्वर्ट होता है मोनोब्लास्ट में, और मोनोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोसाइट फॉर्म कर लेगा। इसमें से माइलोब्लास्ट सेल्स हैं वो काय में कन्वर्ट होती हैं, कुछ प्री माइलोब्लास्ट सेल्स में कन्वर्ट होती हैं, और ये जो प्री माइलोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो काय में कन्वर्ट होती हैं, माइलोसाइट में कन्वर्ट होती हैं। यदि उनको न्यूट्रोफिल बनाना हो तो न्यूट्रोफिल माइलोसाइट में कन्वर्ट होगी, न्यूट्रोफिल माइलोसाइट काय में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट में कन्वर्ट होगा, और फाइनली काय में कन्वर्ट हो जाएगा, वो न्यूट्रोफिल में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसी बात करेंगे जो प्री माइलोब्लास्ट सेल्स है वो काय में कन्वर्ट होगा, बेसोफिल माइलोसाइट में कन्वर्ट होगा, और बेसोफिल माइलोसाइट जो है बेसोफिल मेटामाइलोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली क्या बन जाएगा, वहाँ पर बेसोफिल बन जाएगा। वैसी बात करेंगे एसिनोफिल माइलोसाइट जो होगा वो क्या में कन्वर्ट होगा, एसिनोफिल मेटामाइलोसाइट में कन्वर्ट होगा, और फाइनली क्या फॉर्म कर लेगा, स्नोफिल्स फॉर्म कर लेगा। तो ये माइलॉइड सीरीज़ की 4 सेलें हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है, क्योंकि जब आप फ्यूचर में कभी ल्यूकेमिया पढ़ते हैं, और जब सेकेंडरी में जाएंगे आप, ल्यूकेमिया एक डिजीज़ होती है, कैंसर कंडीशन होती है, तो उसमें 2 टाइप का ल्यूकेमिया हो सकता है, माइलॉइड ल्यूकेमिया एंड लिम्फॉइड ल्यूकेमिया। जब भी आप माइलॉइड ल्यूकेमिया की बात करेंगे तो वहाँ पर आपकी 4 सेल आ सकती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड मोनोसाइट की बात आएगी। ये इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं हम लिम्फॉइड सीरीज़ की। तो लिम्फॉइड सीरीज़ में फिर बात करेंगे, आपका टूटीपोटेंट सेल्स है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स है, हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स है, उसका नाम है, उससे फॉर्म होगी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स फॉर्म होंगी, और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स जो हैं वो फाइनली क्या फॉर्म करेंगी, कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स फॉर्म करेंगी। क्या फॉर्म करेंगी, कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स फॉर्म, जो लिम्फॉइड सीरीज़ के लिए होंगी उन्हें हम बोलेंगे ऐसी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स जो लिम्फॉइड सीरीज़ के लिए होंगी। उन जो लिम्फॉइड सेल्स को फॉर्म करेंगे, लिम्फॉइड सीरीज़ की सेल्स को फॉर्म करेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स बोलेंगे। ये कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल से क्या बनेगा, कमिटेड स्टेम सेल्स बनेगी, लिम्फॉइड कमिटेड स्टेम सेल बनेगी, मतलब जो कमिट करेगी कि भाई वो लिम्फॉइड सेल्स ही बनाएगी, ठीक है ना। और इससे 3 इंपॉर्टेंट सेल्स बनती हैं। पहली बनेगी प्रो नेचुरल किलर स्टेम सेल्स, नेचुरल किलर स्टेम सेल्स, और फाइनली क्या बनाएगी, आपकी नेचुरल किलर सेल्स बनाएगी। कौन से बनाएगी, नेचुरल किलर सेल्स फॉर्म करेगी। नेचुरल किलर स्टेम सेल्स फॉर्म होगा किससे, कमिटेड स्टेम सेल से, ये इसमें कन्वर्ट होगी, और फाइनली क्या बनाएगी, वो नेचुरल किलर सेल्स बनाएगी। सेकेंड, प्रो बी स्टेम सेल्स फॉर्म होगा, ये काय में कन्वर्ट होगी, काय में प्रो बी स्टेम सेल्स में कन्वर्ट होती है, और प्रो बी स्टेम सेल्स जो है फाइनली काय में कन्वर्ट हो जाएगी, बी सेल्स में या बी लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट होगी, ठीक है। और ये सब बोन मैरो में हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार जो लिम्फॉइड कमिटेड स्टेम सेल्स है वो काय में कन्वर्ट होगी, प्रो टी स्टेम सेल्स में कन्वर्ट होगी, और जो प्रो टी स्टेम सेल्स है उस जो है फाइनली क्या बनाएगी, वो बनाएगी टी सेल फॉर्म करेगी, या टी लिम्फोसाइट फॉर्म करेगी, टी सेल फॉर्म करेगी या टी लिम्फोसाइट फॉर्म करेगी। लेकिन जो टी सेल, जो टी लिम्फोसाइट यहाँ बोन मैरो में बन रही है, ये सब बोन मैरो में रहा है, ये जो बोन मैरो में बन रही है, ये जो टी सेल होती है, टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, ये कैसी होती है, इमेच्योर होती हैं। फाइनली मैच्योर होने के लिए, फाइनल अपने फंक्शन को स्टडी करने के लिए वो एक स्कूल में जाती हैं जिसका नाम है थाइमस।
थाइमस ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी में जो इनिशियल स्टेज में होती है, छोटे बचपन की स्टेज में होती है, थाइमस ग्लैंड यहाँ होती है। इस ग्लैंड में ये एक्चुअली में स्कूल है किसके लिए, टी सेल के लिए। यहाँ जो बोन मैरो में टी सेल बनी है, टी सेल तो बन गई है लेकिन उसको पता नहीं क्या करना है, उसको अपना फंक्शन नहीं पता, उसको अपनी बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि वो क्या है, कैसी सेल है। तो उसे प्रॉपर अपने बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए या प्रॉपर उसको स्टडी करने के लिए, उसको प्रॉपरली उसको स्टडी करने के लिए, उसको प्रॉपरली इम्पोर्टेंस देने के लिए, उसको मैच्योर करने के लिए, उस सेल के फंक्शन को डेवलप करने के लिए स्कूल में भेजा जाता है, बॉडी भेजती है, जिसे हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड में जाती है टी सेल और वहाँ पर मैच्योर टी सेल या हम बोलेंगे फंक्शनिंग टी सेल, जो फंक्शन करने वाली, जो एग्जैक्ट फंक्शन करने वाली जो सेल होती है वो टी सेल थाइमस में जाती है और वहाँ जाकर यहाँ पर मैच्योर सेल या टी से फंक्शन करने वाली जो टी सेल है फॉर्म होती है और ये जो टी सेल है थाइमस में जाकर मैच्योर होती है फंक्शन करने वाली। बाकी सब सेल क्या हो रही हैं, बोन मैरो में बन रही हैं, टी सेल ही बोन मैरो में बन रही है, लेकिन जो फाइनल जो उसका जो डेवलपमेंट होता है, फंक्शन का डेवलपमेंट होता है, बोन मैरो से निकल के कहाँ जाती है, वो थाइमस में जाती है और थाइमस में जाकर मतलब बोन मैरो से ब्लड में आएगी, ब्लड से थाइमस में जाएगी, थाइमस जाकर वहाँ वो डेवलप होगी और थाइमस में जाकर डेवलप होकर होगी। तो उसमें जो टी सेल है ये दो टाइप की होती हैं, अंदर जाके वो दो टाइप की सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक होती है टी सेल, दोनों टी सेल हैं लेकिन उसको हम कैसे पहचानते हैं, टी सेल को पहचानने का तरीका होता है कि जो टी सेल होती है उसकी सेल में, उसकी मेम्ब्रेन में, सरफेस में एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन होता है, जिसे हम बोलते हैं CD3 स्पेसिफिक टाइप का मॉलिक्यूल होता है। ये जो CD3 मॉलिक्यूल होता है ये टी सेल में होता है, ठीक है। जब थाइमस में जाता है तो उस CD3 मॉलिक्यूल के साथ एक और मॉलिक्यूल वहाँ जुड़ जाता है या वहाँ पर फंक्शन डेवलप होता है, ये डेवलप होता है, मतलब जो सेल डेवलप होती है। तो क्या होता है, कुछ टी सेल में CD3 के साथ CD4 भी आ जाता है और कुछ टी सेल में CD3 के साथ CD8 आ जाता है। कुछ टी सेल में जो जितनी टी सेल हैं सबकी सरफेस में CD3 मॉलिक्यूल है जिससे हम टी सेल को पहचानेंगे, लेकिन ये दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा, CD3 CD8 CD4 एंड CD3 CD8, मतलब कुछ टी सेल में CD3 और CD4 दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे और कुछ में CD3 CD8 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। जैसे ही वो 4 और 8 आते हैं वही उनकी फंक्शनिंग होती है, वही डेवलप करने के लिए थाइमस ग्लैंड में टी सेल को भेजा जाता है। तो टी सेल वहाँ जाती है और CD3 के साथ CD4 जुड़ जाता है और CD3 के साथ CD8 जुड़ जाता है। तो दो टाइप की सेल हो गई ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल, CD3 CD4 एक वाली और CD3 CD8 वाली। जो CD3 CD4 वाली होती है ये अगेन दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है, टी हेल्पर 1 टी हेल्पर 2 क्या में कन्वर्ट हो जाती है, टी हेल्पर 1 और टी हेल्पर 2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो फाइनली आपकी टी हेल्पर 1 और टी हेल्पर 2 बन के पड़ी है। जो टी हेल्पर 1 और टी हेल्पर 2 होती है वो उसमें क्या है, CD3 CD4 वाली सेल जो है वो फाइनली कन्वर्ट होती है, जिसमें टी हेल्पर 2 जो सेल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, जो एग्जैक्टली बी लिम्फोसाइट पे काम करती है। किस पे काम करती है, बी लिम्फोसाइट पे काम करती है और बी लिम्फोसाइट को प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट कर देती है। और प्लाज्मा सेल जब बनती है मतलब बी लिम्फोसाइट को टी हेल्पर 2 सेल जो है प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट कर देगी और जैसी भी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होती है वो एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है। क्या बनाने लगती है, एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है। तो जो हमारी लिम्फॉइड सीरीज़ है उसकी 3 सेल होती हैं, नेचुरल किलर सेल, बी लिम्फोसाइट या बी सेल, टी लिम्फोसाइट या टी सेल। ये जो हैं तीनों की तीनों ये लिम्फॉइड सीरीज़ की सेल होती हैं। आगे जाके कोई बोलता है लिम्फॉइड सीरीज़ का ल्यूकेमिया है तो उसका मतलब है इन 3 सेल का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ फिर से मैं वो रिवाइज करते हैं, टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स
प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स भी बोलते हैं, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स है। और जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स आपकी नेचुरल किलर सेल्स, बी सेल्स और टी सेल्स फॉर्म करती है, उसे हम बोलते हैं कॉमन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स बोलेंगे, कम्युनिटी स्टेम सेल्स बोलेंगे। और इससे 3 प्रकार की सेल्स बनती हैं। प्रो नेचुरल किलर स्टेम सेल्स नेचुरल किलर सेल्स बना देगी, प्रो बी सेल प्रो स्टेम सेल्स प्री बी स्टेम सेल्स बी लिम्फोसाइट या बी सेल्स बोलेंगे, प्रो टी स्टेम सेल्स जो बोन मैरो में बनती है, लेकिन इसकी फंक्शनिंग को स्टडी करने या फंक्शनिंग को डेवलप करने के लिए थाइमस में जाती हैं और वहाँ जाकर वो CD3 प्लस CD4 CD3 प्लस CD8 में कन्वर्ट होती हैं। जो CD3 और प्लस CD4 वाली सेल है वो T हेल्पर 1 T हेल्पर 2 में कन्वर्ट होती है। और T हेल्पर 1 जो है T हेल्पर 2 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सेल होती है जो बी लिम्फोसाइट्स को या बी सेल्स को प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट करती है। और ये प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं ये एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इस प्रकार से ये आपको एक सिंपल वे में मैंने आपको बताया है कि ल्यूकोपोइसिस क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स कैसे होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। यदि एग्ज़ाम में आपको आता है तो इस डायग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं और डायग्राम को फॉलो करके आप प्रॉपरली डेवलपमेंट बता सकते हैं किसका, WBCs का, वाइट ब्लड सेल्स का। शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, दोनों में आपको ये होना चाहिए। साथ में आपको नॉलेज होना चाहिए कि लिम्फॉइड सीरीज़ क्या है, माइलॉइड सीरीज़ क्या है, माइलॉइड सीरीज़ की सेल्स क्या हैं, लिम्फॉइड सीरीज़ की सेल्स क्या हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते ही हैं। बी सेल वाला बन जाता है, थाइमस वाला बन जाता है, T हेल्पर 2 वाला बन जाता है, प्लाज्मा सेल बन जाता है, आपका नेचुरल सेल्स बन जाता है, माइलॉइड सीरीज़ बन जाती है, लिम्फॉइड सीरीज़ माइलॉइड सीरीज़ बन जाती है, लिम्फॉइड सीरीज़ बन जाती है। ये आपको पूरा आना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में, थ्योरी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जो आपके जो MD और जो PSC UPSC के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें,